हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप डॉक्टर आरना सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड इस वीडियो में आई विल क्लियरली टेल यू कैसे आप अपने मार्क्स को 400 to 600 इन द लिमिटेड 60 डेज टू 70 डेज ले जा सकते हो बिफोर नीट 2026 और कॉन्फिडेंटली ले जा सकते हो और एक मेंटल पीस और क्लैरिटी के साथ ले जा सकते हो। देखो यार, पहली चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि सिलेबस कंप्लीशन से सिलेक्शन इंश्योर नहीं होता है। बहुत स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनके मार्क्स जो है ना इंप्रूव नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? कि देखो यार, नीट का सिलेबस सबके लिए सेम है, ठीक है, फिनिश लाइन सबके लिए सेम है, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन मतलब ये नहीं होता कि आप अपने वीकनेस को फिक्स कर रहे हो, राइट? फिनिशिंग सिलेबस इज नॉट इक्वल टू फिनिशिंग योर वीकनेसेस, ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बहुत स्टूडेंट जो है जो थ्योरी, लेक्चर्स, नोट्स, वन शॉट, क्रैश कोर्सेज में इन्वॉल्व रहते हैं ना, जो बस सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि यार नीट में जो है सिलेबस कंप्लीट करके चले जाएंगे, मेरा मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, वो इसी मार्क्स पे अटके रह जाते हैं 300 से 400 के बीच में, कभी मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाते। तो मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल सिलेबस बताने वाला हूं, कैसे आप खुद का पर्सनल सिलेबस क्रिएट कर सकते हो और वो आपको हेल्प करेगा गेटिंग 600 प्लस इन द रिमेनिंग टाइम। ओके, देखो पर्सनल सिलेबस क्या होता है ना यार, कि आपका वो स्ट्रॉन्ग, वीक एज वेल एज आप जो स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट है जिनको डिक्लेयर कर रखे हो ना, ये स्ट्रॉन्ग वीक चैप्टर्स जो आपने डिक्लेयर कर रखा है, अपनी लिस्ट बना रखी है, उसमें से कुछ चैप्टर्स ये भी होते हैं जो आप बार बार भूल जाते हो, वो आपका पर्सनल सिलेबस का पार्ट होता है। पर्सनल सिलेबस आपको क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है एंड रैंक इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। अब ये पर्सनल सिलेबस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट, वो देखते हैं। देखो, पहली चीज आपको ये समझना है कि पर्सनल सिलेबस आपका इंटरसेक्शन होता है ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, एफएक्यू हो गया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें जो कॉन्सेप्ट, टॉपिक्स एंड फॉर्मूलाज है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, आप देखोगे, ठीक है, तो वो एक आपका वेन डायग्राम का पार्ट हो गया। दूसरा होता है क्या वो जो प्रीवियसली पीवाईटीज है, ठीक है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स या फॉर्मुलाज या फिर जो कॉन्सेप्ट्स आपके जो पूछे जा रहे हैं बार बार, पिछले 10-12 साल के पेपर अगर आप देखोगे, राइट, तो उसमें जो पीवाईटीज है उसमें से कौन सा एरिया आपका वीक है, प्लस आपको ये देखना है, तीसरा आपका जो सर्कल है, कि उसमें से कौन सा पार्ट जो है फिक्सेबल है, किसको आप फिक्स कर सकते हो, किस पे आप वर्क कर सकते हो इन द लिमिटेड टाइम, दैट इज रिमेनिंग 60 to 70 डेज में। कौन से वीक टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट, फॉर्मुलाज या टॉपिक जिन पे आप वर्क कर सकते हो, वो आपका ये वाला एरिया बनता है, ठीक है। अब इस एरिया की लिस्ट को हम पर्सनल सिलेबस कह रहे हैं एंड इस पे आपको मैक्सिमम टाइम देना है एंड दिस इज वेयर यू विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट फॉर द इनपुट दैट यू आर गोइंग टू गिव। तो नेक्स्ट 60 to 70 डेज ना यार तुम्हें इस पे फोकस करना है। अब ये कैसे पता चलेगा? अब यहां पे तब पहुंच पाओगे यार जब आपका जो थ्योरी है ना ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, आपके नोट्स रेडी है, फिर आपके माइंड मैप्स रेडी है। अगर आपके पास नोट्स और माइंड मैप नहीं है फिजिक्स, फिजिकल, केमिस्ट्री के, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे टॉपर के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, उसका प्रिंट आउट ले लो आप एंड प्लीज उसको एडिट कर लो, राइट। एंड ये इमजोनियन यार मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज ये नोट्स प्रिंट आउट करके रख लो। AIR1 या AIR8 के नोट्स है, उनको प्रिंट आउट करके रख लो एंड उसमें अब से आप सब कुछ जो है एडिट करना शुरू कर दो एंड दिस विल हेल्प यू इन रैपिड रिविजन ऑफ फिजिक्स, फिजिकल, केमिस्ट्री जस्ट बिफोर द एग्जाम। और NCERT तो आपको पढ़नी है आप बायो के लिए, राइट। सो अब ये प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे? ये प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आपको पता चलते हैं जब आप क्वेश्चन लगाते हो, ओके, एंड क्वेश्चन आप जहां से भी चाहो आप लगा सकते हो, कोई भी सोर्स यूज करो। साइड बुक्स आपको यूज करना है, एलन, आकाश, फिजिक्स वाला, आपको मेरे टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गूगल फॉर्म का, अब जाओ टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, गूगल फॉर्म में एनरोल कर लो एंड देन टारगेट बैच से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ सकते हो मिनी क्वेश्चन बैंक या रिकमेंडेड MCQs के थ्रू कि कौन सा चैप्टर, जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओगे ना कहीं से भी, साइड बुक से या फिर कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन रिसोर्स से, आपको समझ में आएगा कि कौन से जो क्वेश्चंस है बार बार पूछे जा रहे हैं, राइट, एंड अगर पूछे जा रहे हैं तो क्या वो आपके वीक है कि नहीं है, राइट। एंड एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया कि जो प्रीवियसली आज टॉपिक्स हैं वो आपके वीक हैं, स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप बार बार भूल जा रहे हो, तो जैसे मैंने बताया पर्सनल सिलेबस में आपका कौन सा टॉपिक है जो आप बार बार भूल जाते हो, भले ही आपका वो स्ट्रॉन्ग हो, वीक है, पर आप बार बार भूल जाते हो, उसकी रिवीजन की जरूरत है, उसकी भी लिस्ट आपको बना के रखनी है, ठीक है। तो वीक या फिर फॉरगेटेबल आप कह लो, जो आप इजीली फॉरगेट कर जाते हो, फॉरगेटेबल जो होता है, ठीक है, वो आपके पर्सनल सिलेबस में आएगा। अब एग्जांपल देखो तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, सपोज आपने इसके क्वेश्चंस लगाए, ठीक, अब आपको ये मालूम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाते हो ना, राइट, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल नीट में, और अगर आप इसमें ज्यादा आपका मिस्टेक परसेंटेज है, एरर परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब ये या तो आप उसके फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हो या फिर वो कॉन्सेप्चुअली आपका वीक है, ठीक। एंड देन
क्या आपको लग रहा है कि रिमेनिंग टाइम में आप इसको फिक्स कर सकते हो? आंसर इज यस, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअली कुछ नया समझने को नहीं है। अब ये 9th और 10th में भी कहीं ना कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी या ग्रेविटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ही आपके इलेक्ट्रोस्टैट में लगते हैं, राइट? तो आप इसको फिक्स कर सकते हो और ये हाई यील्ड भी है, तो डेफिनेटली आपका पर्सनल सिलेबस का पार्ट होगा। ये पर्सनल सिलेबस का पार्ट होगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैट। ओके, एंड इसके नोट्स एंड माइंड मैप जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जा रहे हैं, तो नोट वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब बस आपको इसके और क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। और कहां से क्वेश्चन लगा सकते हो, राइट? आप लगा सकते हो अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी रिसोर्स से लगा सकते हो, साइट बुक से लगा सकते हो, ठीक है? एंड आप उसके बाद जो है ओवर टाइम आप ये रियलाइज करोगे कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ पर्सनल सिलेबस। ओके, आपने एमसीक्यू लगाए फॉर एग्जांपल करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट के, उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी लगा लिए, नए क्वेश्चंस भी लगा लिए, अपने साइड बुक से लगा लिए, अपने मॉड्यूल से लगा लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर टारगेट बैच से लगा लिए, आपने ये कर लिया एमसीक्यू। और आपने 4 to 5 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप एमसीक्यू लगा रहे हो एक चैप्टर का, तो सिर्फ उस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब 4 से 5 टेस्ट दोगे, उसमें 3-4 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर के पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट कौन से हैं उनका आपको आइडिया लग गया। तो फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो अगर आपके वीक है एंड आप अगर लिमिटेड टाइम में उसको फिक्स कर सकते हो, एंड वो लिस्ट आपने बना ली अपने चैप्टर की, राइट, जो आप लिमिटेड टाइम में फिक्स कर सकते हो, आपके वीक भी और बार बार पूछे जा रहे हैं, देन वो आपका पर्सनल सिलेबस है। एंड दिस विल गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट एज वेल एज मेंटल पीस, बिकॉज यू नो कि यार यही वो एरिया है, यही वो गोल्ड माइन है जिससे मैक्सिमम मार्क्स जो आप डिग आउट कर सकते हो, राइट? सो पर्सनल सिलेबस बनाने पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एंड आई कैन गिव यू गारंटी कि यार अगर आप 400 मार्क्स में स्टक हो, आप इसलिए स्टक हो क्योंकि आप पूरे सिलेबस को ना फिर से देखना चाह रहे हो, राइट? आप क्रैश कोर्स कर रहे हो, आप वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हो, एंड आप बार बार एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, आप ये देख ही नहीं रहे हो कि आपका वीक एरिया कौन सा है, आप वीक एरिया पे डबल डाउन कर ही नहीं रहे हो। और पर्सनल सिलेबस जब आप क्रिएट कर लोगे, आप अपने वीक एरिया पे ही फोकस कर रहे होगे, एंड वो सबसे हाई यील्ड एरिया, क्योंकि वो बार बार भी पूछा जा रहा है, वो आपका वीक भी है, और लिमिटेड जो आपका टाइम है ना 60 to 70 डेज आपके हाथ में, उस पर आप उस पर वर्क भी कर सकते हो, राइट? सो गाइस प्लीज पर्सनल सिलेबस अपना आप क्रिएट कर लो। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर मैं एक नया वीडियो क्रिएट कर दूंगा। आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ऑडियो विजुअल आपको इंटरेक्शन चाहिए मेरे साथ, आप टेलीग्राम चैनल इमजोनी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वही टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, एंड उसी पे आपके पास माइंड मैप भी आपको मिल जाएंगे, एंड जो शॉर्ट नोट्स है टॉपर के उस पर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। ओके, इफ यू वांट क्वेश्चन बैंक, मिनी टेस्ट, मिनी क्वेश्चन बैंक या फिर रिकमेंडेड एमसीक्यूज टारगेट बैच के, उसका भी गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।